Hello, my dear learners. Welcome back to your English classes. So, my dear learners, it's time to do a new chapter of your English book. That is chapter number 2. Okay, so we are starting your chapter number 2. So, it is about old and wise. ओल्ड और वाइस के बारे में कुछ चैप्टर होने वाला है. उससे पहले मुझे आपसे ये जानना है, आपने चैप्टर नंबर 1 अच्छे से देखा, क्लियर हुआ आपको? दैट्स ग्रेट. तो अब देखिए चैप्टर नंबर 2 में हम क्या पढ़ेंगे. छोटा सा समरी में क्या लिखा है. समटाइम इवन द स्मार्टेस्ट एनिमल कैन गेट इनटू सिली आर्ग्यूमेंट्स. ये तो होता है, कोई समझदार इंसान भी कभी कभी सिली आर्ग्यूमेंट्स में फंस जाता है. लेट्स सी व्हाट हैपेंड व्हेन अ पैरट, a monkey and an elephant decided who among them is the wisest and oldest. एक बार उन्होंने सोचा कि कौन चार लोग थे. पैरट, मंकी एंड एलिफेंट में से उन तीनों ने सोचा कि हम में से सबसे वाइजेस्ट एंड ओल्डेस्ट कौन सा है एनिमल, है ना. उन तीनों के बीच में अब लग जाएगी क्या चीज, आर्ग्यूमेंट्स होने लग जाएगा, सिली आर्ग्यूमेंट्स. देखते हैं कैसा आर्ग्यूमेंट्स होता है. अब आप पैरट, मंकी एंड एलिफेंट को दिमाग में बिठाइए, इन तीनों को सोचिए और इन तीनों के बीच में सिली आर्ग्यूमेंट चल रहा है कि कौन सबसे समझदार है, कौन सबसे बूढ़ा है. ठीक है, तो देखते हैं. सबसे पहले ये इनके वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं. देखिए, शेल्टर मतलब तो होता है होम, है ना. मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब सम मिस्टेक्स इन अंडरस्टैंडिंग. मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब आपको कोई कहना चाह रहा था कुछ, आपने कुछ और समझ लिया, तो आपके और उसके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई. क्वेरल मीन्स फाइटिंग होना. पीसफुली मीन्स विदाउट एनी फाइट, पीसफुली. वाइस मतलब इंटेलिजेंट, समझदार. आगे, ट्रेडिंग मीन्स पुटिंग द फुट ऑन समथिंग. ओके, इन्फेंसी मतलब अर्ली चाइल्डहुड. जो छोटे बच्चे होते हैं 1 से 2 साल वाले बच्चे, उसको इन्फेंसी बोलते हैं, छोटे इन्फेंट बच्चे. तो पढ़े, फिर स्टोरी पढ़े. चलिए शुरू करते हैं. क्या लिखा है. देयर वॉज अ लार्ज फॉरेस्ट इन इंडिया. यहाँ पे क्या था, फॉरेस्ट था, क्योंकि ये जानवर सब फॉरेस्ट में ही रहेंगे. इट प्रोवाइड शेल्टर टू अ नंबर ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स एंड अदर लिविंग क्रिएचर्स. ये फॉरेस्ट बहुत सारे लोगों को शेल्टर प्रोवाइड करता था. यहाँ पे बर्ड्स, एनिमल्स और डिफरेंट लिविंग क्रिएचर्स रहा करते थे. An elephant, a monkey and a parrot live under a big banyan tree in the forest. तो यहाँ पे ये तीनों एनिमल्स भी इसी फॉरेस्ट में बेटा रहते थे. ठीक है, आगे देखते हैं. They were very good friends. वो बहुत ही अच्छे दोस्त थे, तीनों काफी अच्छे दोस्त थे. But one day some misunderstanding, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग पड़ा कि हमारे बीच में कोई ऐसी चीज हो गई जो हमने गलत ले ली. ठीक है, arose among them and they started quarreling. और उनके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई उसकी वजह से उन लोगों के बीच में फाइटिंग होनी शुरू हो गई, क्वारल शुरू हो गई, लड़ाई शुरू हो गई. This continued for a long time. This continued for a long time and all the three of them felt very unhappy. Of course, उनके बीच में जब ये आर्ग्यूमेंट, ये क्वारल होना शुरू हुआ बेटा, तो उसके बाद में उन्होंने क्या किया, all of them felt very unhappy. Of course, हमारी भी कभी किसी से लड़ाई हो जाती है तो हम लोगों को खुद नहीं अच्छा लगता सबसे पहले तो, है ना. अब उसके बाद देखिए कि one day the monkey said, what has happened to us? एक दिन मंकी ने बोला हमें हो क्या गया है. We are quarreling all the time. हम लोग पूरा दिन बस लड़ाई ही कर रहे हैं. हम लोग क्या कर रहे हैं, बस क्वारलिंग कर रहे हैं, लड़ रहे हैं. ठीक है, दैट इज नॉट अ गुड थिंग, है ना. लड़ाई झगड़ा तो हम वही कर रहे हैं जो. आगे देखते हैं. We cannot, we live peacefully together as before, said the elephant. और एलिफेंट ने भी यही कहा कि हम जैसे पहले बड़ा पीसफुल शांति से रहते थे, ऐसे हम फिर से नहीं रह सकते क्या. देन वो कहता है yes, let's be good friends again. और वो कहता है चलो हम अच्छे दोस्त बन जाए फिर से. Let's get back to the good old days when we were all so happy, said the parrot. और पैरट ने भी कहा चलो वो पिछले वाले दिन याद करते हैं जब हम बहुत खुशी खुशी रहते थे और आज कहाँ हम इन लड़ाई झगड़ों में पड़ गए हैं. Then all of them began to think. और तीनों ने फिर वही टाइम अपना याद करना शुरू किया. Finally the monkey said, I have thought of a plan to bring back peace. और मंकी ने क्या बोला कि मेरे पास एक आइडिया है, हम वापस से शांति कैसे वापस लेके आ पाए. Let the oldest among us guide the other two. और वो कहते हैं हम में से जो सबसे बूढ़ा होगा, ऑफकोर्स बूढ़े लोग हमें अच्छा गाइड करते हैं, वो बताएगा. सो बोलेगा why the oldest, asked the elephant. एलिफेंट ने कहा क्यों सबसे ओल्डेस्ट ही क्यों बताएगा. एंड हाउ वी फाइंड आउट विच वन ऑफ अस इज ओल्डेस्ट. और वो बोलते हैं हम तीनों में से सबसे ओल्डेस्ट कौन है, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे.
देन द एज मेक्स वन वाइज, बोलते हैं एज वाइज बनाती है, जितना जो एज में बड़ा है मतलब वो ओल्डर हो गया, वो वाइजर भी हो गया, क्योंकि जो ओल्डेस्ट होगा वो वाइजर भी हो जाएगा, समझदार भी हो जाएगा। सो द ओल्डेस्ट मस्ट बी वाइजेस्ट, और उसने कहा कि जो ओल्डेस्ट होगा वही सबसे समझदार भी होगा, मंकी ने कहा। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने कहा। देन इट इज सिंपल टू डिसाइड हु इज द ओल्डेस्ट, सेड द पैरट, और पैरट ने कहा इस हिसाब से तो बहुत इजी है समझना। ऑल ऑफ अस हैव बीन लिविंग अंडर दिस बनियान ट्री, या बनाना ट्री, बनियान ट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम लोग यहाँ पे बहुत समय से रहते हैं। लेट ईच ऑफ अस टेल हाउ लार्ज द ट्री वॉज व्हेन ही वॉज लिटिल बेबी, और बोलते चलो अब हम तीनों बताएंगे कि ये ट्री कितना था जब तुम छोटे थे तो। देन द मंकी एंड द एलिफेंट एक्सेप्टेड दिस सजेशन, दोनों ने ये सजेशन एक्सेप्ट किया। द पैरट आस्क्ड द मंकी टू टेल हिज स्टोरी फर्स्ट, पैरट ने कहा मंकी को तुम बताओ जब तुम छोटे थे तो ये इसका साइज कितना था, मतलब ये ट्री तब इतना था इतना था इतना था। अगर समझो मैं जब छोटी थी तो वो ट्री इतना था, तुम्हारे उसमें इतना था, और तुम्हारे उसमें इतना, तो दैट मीन्स मैं सबसे ओल्डेस्ट हुई, मैंने उस ट्री को सबसे छोटे से देखा है ना। सो व्हेन आई वाज अ लिटिल baby, said the monkey, I could eat the leaves of the topmost branches of the banyan tree by stretching my neck just a little, बोलते हैं मैं जो वो बनियान ट्री की ऊपर की जो लीव्स है वो भी खा पाता था जब जब मैं छोटा था। तो दिस शोज दैट आई हैव नोन दिस ट्री सिंस इट्स चाइल्डहुड, और वो मंकी कहता है इस ट्री को तो इससे इससे पता चलता है कि मैं इस ट्री को जब ये ट्री खुद छोटा था उस टाइम से मैं जानता हूँ इसको। द एलिफेंट स्पोक नेक्स्ट, अब एलिफेंट ने क्या कहा, When I was a little baby, वो कहता है जब मैं लिटिल बेबी था, I could step over the banyan tree, he said. I had to be very careful to avoid treading on it. और कभी कभी तो जब मैं छोटा था मैं तो उसके ऊपर पाँव भी रख देता था, दैट मीन्स वो इतना छोटा था मेरे से तब वो ट्री। It is clear from this that I have known this tree since its infancy. Infancy मतलब जब वो बिल्कुल ही छोटा था, चाइल्डहुड से छोटा इन्फेंसी होता है। चाइल्डहुड तो आप कहेंगे ट्री के लिए हम जैसे अगर बच्चों के लिए बात करेंगे तो चाइल्डहुड आपका हो जाएगा वो 4-5 साल का, है ना, और इन्फेंसी में वो 1-2 साल का होता है ना। फिर वो कहता है आई रिमेम्बर दैट व्हेन आई वाज अ बेबी बिगिन टू द पैरट आई वेंट टू द माउंटेन विद माई मदर, और वो कहता है पैरट पे जब मैं छोटा था मैं अपनी मम्मा के साथ जाया करता था माउंटेन्स पे। फ्रॉम देयर वी ब्रॉट सम सीड्स, और वो उसने बोला कि हम सीड्स लेके आए। आई प्लांटेड वन ऑफ द सीड्स हेयर, और उसने कहा मैंने वो सीड लेके आया, मैंने ये सीड को बोया है, समझ रहे हो, दैट मीन्स मैं सबसे ओल्डेस्ट हुआ यहाँ पे। एंड दिस बनियान ट्री ग्रू फ्रॉम दैट, और ये उसी सीड में से ये आया है ट्री। दस आई हैव नो द ट्री फ्रॉम इट्स वेरी बर्थ, मतलब मैंने तो उसको जन्म दिया है उस ट्री को, है ना। सो द मंकी एंड द एलिफेंट लिसन्स टू द पैरट स्टोरी विद ग्रेट इंटरेस्ट, और वो दोनों भी बड़े इंटरेस्ट से उसकी स्टोरी सुन रहे थे। वी हैड या वी when he had finished, the elephant said, "You are certainly the oldest. You shall rule both of us." और पैरट को वो दोनों क्या कहते हैं कि तुम पैरट बहुत ओल्डेस्ट हो, अब तुम दोनों हम पे रूल करो। वो कहते हैं yes we accept you as your master, cried the monkey. मंकी ने भी कहा। But the parrot, who was not only old but also wise, no, nobody is doing to rule anybody. और पैरट ने क्या कहा, नहीं ऐसा नहीं है, कोई भी किसी पे रूल नहीं कर सकता। We are all friends, हम सब क्या है, दोस्त है, और दोस्ती में कोई एक दूसरे पे रूल नहीं कर सकता। कोई ये नहीं समझ सकता मैं बहुत पावरफुल हूँ तुम पावरफुल नहीं हो। So we will make some rule for ourselves and we will obey them. और क्या कहा कि हम कुछ रूल बनाएंगे और उनको फॉलो करेंगे, बट ऐसा नहीं कि कोई मुझ पे रूल करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्रॉम दैट डे ऑन द थ्री फ्रेंड्स लिव्ड हैप्पीली एंड नेवर क्वारल्ड विद वन अनदर, और उस दिन के बाद से वो तीनों बड़े अच्छे से खुशी खुशी रहे बिना कोई लड़ाई झगड़े की। समझ रहे हो, ये तीनों दोस्त जहां वो पहले इतना क्वारल कर रहे थे, फिर पीस की तलाश में उन्होंने सोचा कि जो सबसे ओल्डेस्ट होगा उसको उसको हम सारी पावर दे देंगे, बट एट द लास्ट उन्होंने कहा हम सब दोस्त है, हम सब में से कोई ऐसा नहीं होगा कोई एक दूसरे पे रूल कर पाए, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये था वाइज एंड ओल्ड का चैप्टर नंबर 2 आपकी बुक का। इजी था, इंटरेस्टिंग था। तो ये देखिए इसमें एक और चीज लिखी गई है, बीइंग वाइज मीन्स हैविंग वेल, नॉट जस्ट सेइंग यू आर स्मार्ट। Important. So this chapter is also over. Okay, I'm hoping so the chapter is totally clear to you.
Okay, so now we will meet again with chapter number 3 of your book in the next class. So see you in the next class. तब तक के लिए chapter 1 and chapter 2 को अच्छे से देख लीजिए. Okay, so see you in the next class. Bye bye. Bye bye.